हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स स्तोता। मैं स्तोता आ गई हूँ आज एक नया एक्सरसाइज के साथ। आज हम डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। गिवन डेटा है, उसका मीडियन एंड मोड हमें ढूंढना पड़ेगा। तो चलो पहले हम क्या करेंगे, अरेंज करके डेटा को लिख लेंगे। तो वी write the data in ascending order। ओके, तो सबसे छोटा देखना पड़ेगा। सबसे छोटा क्या है देखो, सबसे छोटा 12 है। 12 तो 12 देन क्या है देखो 13 नेक्स्ट क्या है देखो 14 ओके। उसके बाद देखो 15 नहीं है, 16 वन टाइम है तो हम 16 लिखेंगे। उसके बाद क्या 19। अब चलो काउंट कर लेते हैं, ठीक है। डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो चलो काउंट कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 ऑब्जर्वेशन। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। क्या है मोड। तो फ्रीक्वेंसी कौन सा नंबर का सबसे ज्यादा है, क्लियरली 14 का 3 टाइम्स है। Therefore mode इक्वल टू 14। अब क्या है मीडियन। तो मीडियन क्या है, वैल्यू ऑफ n प्लस 1। n क्या है 9 मिला, 9 प्लस 1 10, 10/2 क्या होगा 10/2 ऑब्जर्वेशन। ओके, ऑब्जर्वेशन इक्वल टू वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू, देखो फिफ्थ क्या है 1 2 3 4 5 14। तो मॉड 14 मीडियन 15 मिल गया हमारा मीडियन एंड मॉड। अब देखो इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा, इज मॉड एंड मीडियन आर सेम। ऑफ कोर्स सेम, दोनों ही 14 मिला। ओके, तो नेक्स्ट क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कुछ स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, वो ट्रू है कि फॉल्स है वो बोलना पड़ेगा। तो थ्योरी पोर्शन तुम अच्छे से समझ जाओगे तो ट्रू फॉल्स कोई बात ही नहीं है, अच्छा ही है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। टी लिखो, एफ लिखो, पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या, थ्योरी पोर्शन ध्यान से समझना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डेटा। देखो कोई गिवन डेटा का सेट है, उसमें से एक नंबर मोड है, ये तो हमें पता है। जैसे देखो मैंने एक ले रही हूं 1 2 3 3 3 5 7 9, ये मैंने एक डेटा सेट ले लिया। तो बोलो इसका मोड क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 का फ्रीक्वेंसी 3 है, बाकी नंबरों से ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। तो क्या है देखो 3 तो इस डेटा सेट में बिलोंग करता है। तो देखो द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डेटा सेट, ऑफ कोर्स वन ऑफ द नंबर, तो ये हमें ट्रू लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन ए डेटा। ये होगा क्या, चलो देख लेते हैं। ये एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में मीन क्या होगा देखो 1 + 2 3 और 3 3 जा 9, तो 9 + 3 12, 12 + 5 क्या है 17, 17 + 7 24, 24 + 9 क्या हो रहा है 24 + 9 करने से 33। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक क्या होगा देखो 8 4 जा 32, 1 रह गया है, तो 8 1
8 1 8, 2 रह गया 0, तो 8 2 जा 16, उसके बाद 5 ए मिला। अब देखो बोलो ए नंबर इस डेटा सेट में बिलोंग करता है कि नहीं है? नहीं करता है, तो द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन डेटा सेट, ये क्या होगा? फॉल्स होगा। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या है? द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डेटा। देखो एनसीईआरटी का बुक में क्या है, देखो एनसीईआरटी का बुक में ऑड है, ओनली ऑड, एन इक्वल टू ऑड नंबर जब है वही गिवन है। जैसे देखो 2 3 5 7 9, ये मैंने डेटा सेट लिया। एन इक्वल टू क्या है? 1 2 3 4 5, एन इक्वल टू 5 है। तो इसमें मीडियन क्या होगा? मीडियन होगा वैल्यू ऑफ 5 + 1/2, यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब देखो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? 1 2 3 5 है, तो मीडियन इक्वल टू 5, तो ये क्या हो रहा था? मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डेटा सेट, ये ट्रू होगा। अब देखो इवन होगा तो वो क्या होता है ना, ऐड करके आता है, वो कभी कभी नहीं आता है। लेकिन देखो हमारा सिलेबस में क्या है? ऑड है, एन इक्वल टू ऑड है, तो हमें तो एनसीईआरटी का बुक का ही फॉलो करना पड़ेगा। तो चलो ये हमारा ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? देखो द डेटा 6 4 3 8 9 12 ऐसे करके एक डेटा सेट गिवन है, हैज मीन 9, ये तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, तो पड़ेगा। तो मीन इक्वल टू क्या है? देखो 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9 क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको ऐड करना पड़ेगा। 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 8 21, 21 + 9 30, 30 + 12 42, 42 + 13 55, 55 + 9 64, 64/8, 8 8 जा 64। देखो इसका क्या है? मीन है 8, लेकिन द डेटा हैज मीन 9 है क्या? नहीं, हमें 8 मिला है, तो क्या करना पड़ेगा? ये फॉल्स होगा। ओके, फॉल्स होगा। एक देखो इसमें क्या हुआ था? द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन डेटा, मैंने क्या बोली थी? जब फॉल्स है, क्योंकि देखो जब तुम एक स्टेटमेंट बोल रहे हो ना, तब हमेशा जब ट्रू फॉल्स बोल रहे हो हमेशा होना चाहिए। देखो इसमें तो नहीं है, 4 1 2 5 नहीं है, इसलिए मैंने फॉल्स बोला। लेकिन देखो कभी कभी देखो एक एग्जाम्पल में 8 हमें मीन मिला और 8 इसमें है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट को मैं ट्रू नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि एक कोई कोई केस में हो गया, लेकिन जब सब केस में होगा, हमेशा होगा, तभी हम उसको ट्रू बोल सकते हैं। लेकिन हमेशा तो नहीं हो सकता है। देखो ना एक एग्जाम्पल में नहीं हुआ, इसलिए ये फॉल्स है। कोई भी डायलेमा में मत रहो, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। ओके, तो चलो इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे? बार ग्राफ सीखेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।